बहुत दिन पहले किसी ने मुझे एक कहानी सुनाया था और वो कहानी ये था कि एक भिखारी था और उसने बड़ी तपस्या करके एक दिन भगवान जी को प्रसन्न कर दिया। तो जब भगवान जी उसके पास आए और उन्होंने पूछा कि मांगो तुझे क्या चाहिए, तब भिखारी बोला कि मुझे पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। तब भगवान जी ने उससे पूछा कि तुम इतने पैसों का क्या करोगे, क्यों चाहिए पैसा? तब भिखारी ने उन्हें बताया कि मुझे एक मंदिर बनवाना है, एक सोने का मंदिर। भगवान जी ने बोला कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तू मंदिर बनवाना चाहता है, लेकिन और बचे पैसों का क्या करेगा? सबका मंदिर तो नहीं बना लेगा। तब भिखारी ने बोला कि मैं एक सोने का कटोरा भी बनवाऊंगा। तो भगवान जी थोड़ा चौंके और बोले कि अरे, इस कटोरे से क्या करेगा? कटोरा क्यों बनवाना चाहता है? तब भिखारी बताया कि मैं इस मंदिर के सामने बैठ के और सोने के कटोरा से भीख मांगूंगा। मैं इस एरिया का अकेला भिखारी रहूंगा, यहाँ कोई और भीख मांगने नहीं आएगा मेरे अलावा। तब भगवान जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले तथास्तु। कहीं ना कहीं आज लोगों का भी यही हाल है। लोगों के पास इतना अनमोल चीज दिया है भगवान ने, दिमाग, और लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे। हम इसकी अहमियत नहीं समझ पा रहे। इसका काम क्या है? इसका काम है ग्रोथ, बट हम इसका यूज कहाँ कर रहे हैं? बहुत लोग यूज कर रहे हैं इसका कचरा उठाने में। क्या कुछ नहीं किया जा सकता दिमाग का उपयोग करके? कितना कुछ ग्रोथ किया जा सकता है, कितना कुछ अच्छा किया जा सकता है, कितने लोगों की मदद की जा सकती है, लेकिन अच्छा सोचना ही नहीं है हमें। तो बस कचरा उठाना, हमने इसे कचरा उठाने का सामान बना दिया है। तो जो आज हम जी रहे हैं, जो हमारी जिंदगी है, वो किसी और के वजह से नहीं है, वो हमारे ही वजह से। हमने जो इनपुट डाला है वो हमें बाहर दिखता है हमारी जिंदगी में। तो विषय ये है कि हमें करना क्या चाहिए। हमें चीजों को बदलना चाहिए, हमें अच्छे इनपुट डालने चाहिए, हमें अपने दिमाग को ट्रेंड करना चाहिए। हम अपने गाड़ी का ड्राइवर ही नहीं है। हम अक्सर पसंद करते हैं कि हम पैसेंजर सीट पर बैठ के और आराम से सफर का मजा लेते रहे, कोई हमारा जिंदगी ड्राइव करता रहे। लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर जिंदगी ऐसा रहता तो फिर बहुत आसान होता। मतलब आसान उस शब्द में कि हर रोज एक नया कठिनाई है और आपको हर रोज उसको सोल्व करना है। तो कोई और आपके लिए आके सोल्व नहीं करेगा, सोल्व आप खुद ही को करना है। चाहे आप सफल हो जाए या विफल हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस दिमाग को आप इनपुट क्या दे रहे हो, क्योंकि जैसा इनपुट रहेगा वैसा आउटपुट रहेगा। जैसा आपने बीज लगाया है वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो आप ये अवेयरनेस क्रिएट करें, ये अवेयरनेस खुद को अवेयर करें, अवेयरनेस बनाए रखें कि आप अपने दिमाग को क्या खाने में ले रहे हैं, इनपुट क्या जा रहा है। क्योंकि महाभारत को जब देखते हैं तो वहां भी सारा खेल इनपुट का ही था। वहां कौरव थे, पांडव थे। तो कौरवों का जो इनपुट जा रहा था वो शकुनी से जा रहा था। तो वो इनपुट महत्व रखता है, और पांडवों का इनपुट श्री कृष्ण से जा रहा था। तो मैटर करता है कि आपका इनपुट देने वाला कौन है, आप किन लोगों से इनपुट लेते हो। इसीलिए कहा जाता है कि किताबें मित्र होती हैं और होनी चाहिए,
जब आप किताबें पढ़ना शुरू करते हो तो वहाँ आपको रियल फैक्ट मिलते हैं, बातूनी चीज़ें नहीं मिलती कि कोई बस ऐसे बात बना रहा है। जब आपको चीज़ समझना है तो आप रियल सोर्स के पास आपको जाना पड़ेगा। तो आप किताबें पढ़ना शुरू करो, आप अच्छे वीडियोस देखना शुरू करो। आज तो इतने सारे सोर्स अवेलेबल हैं अच्छे इंफॉर्मेशन के, दोनों मिलेंगे जो आप चाहो। डिपेंड करता है कि आप खाना क्या पसंद करते हैं। आप सब कुछ बदल सकते हैं अपनी जिंदगी में। फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं अमीर हैं, आपके पिताजी गरीब थे या अमीर थे। एक गरीब बाप का बेटा भी एक बिलियनियर बन सकता है, और बिलियनियर का बेटा भी गरीब होता है। तो ये चीजें गौर करने की कि हम कर क्या रहे हैं अपने जिंदगी के साथ, अपने दिमाग के साथ। तो इनपुट अच्छा दीजिए, सुधारिए अपनी जिंदगी को। हर रोज सवाल कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा ग्रोथ किस डायरेक्शन में है। चीजों को परखना शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी ऐसे ही नहीं मिला। जिंदगी बहुत अनमोल है, बड़ा सिंपल है लेकिन अनमोल है, सबको नहीं मिलता। तो आप इसका उपयोग करके कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा करके जाओ यहां से। आप यही नहीं हो, सब कुछ यही नहीं है, बहुत कुछ है इसके परे, इसके पीछे, इसके आगे। यह एक छोटा सा भाग है पूरे साइकिल। और चीजें आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, समझेंगे, तो जब आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाते हो, जब आप इनपुट सही डालने लगते हो दिमाग को, तो आपका जिंदगी अपने आप एक स्तर पे चला जाता है, एक लेवल पे चला जाता है। अभी भी आप एक लेवल पे हो, बट सुनिश्चित करना है कि आप किस लेवल पे, और आप उससे ऊपर जाना चाहते हैं या आप नीचे जाना चाहते हैं। हम आज देखते ही नहीं हम क्या खा रहे हैं, कानों से, आंखों से। ये इंद्रियां जो है हमारी, बहुमुखी इंद्रियां इसको कहते हैं, बाहर की ओर है। इसको अंतर्मुखी बनाने का कार्य कीजिए। अंतर्मुखी यानी अंदर की आवाज, खुद से बातें कीजिए। कोई नहीं आएगा, कोई सुपरमैन नहीं आने वाला आपके जिंदगी में सुधारने कि कोई प्रॉब्लम है उसको वो आके ठीक कर देगा। आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही लड़ना पड़ेगा। आप ही अर्जुन हैं और आप ही कृष्ण हैं। खुद को समझाओ, खुद के सारथी आप हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दिमाग को क्या दे रहे हैं, कैसा इनपुट दे रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द वो चीजें आपकी जिंदगी में दिखनी शुरू हो जाती है। जब भी आप किसी कैरेक्टर को देखते हो, गौर करते हो, तो आप ये पाएंगे कि कुछ असर रह जाता है आपकी जिंदगी में उस कैरेक्टर का। अगर 2 घंटे का फिल्म देख रहे हैं और निकलेंगे तो उस कैरेक्टर में निकलेंगे, तो 2 घंटे में ये प्रभाव पड़ सकता है। तो हर रोज जब आप अपने दिमाग को कोई चीज दे रहे हो और वो बहुत गंदा है, कचरा है, तो वो कचरा आपकी जिंदगी क्यों नहीं हो जाए। तो इसको सुधार सकते हैं, इसको सुधारिए। जब आप चाह जाएंगे कि हमको सुधारना है, इसको अच्छा करना है, तो सब कुछ बदलता है। तो ठानिए कि अब सब कुछ बदलना है।